ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। फिर तुम क्या काम कर रहे हो? अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे पास हो, वो ढकलते ढकलते अंदर आए कैसा? राज्य तो तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम हो, होम मिनिस्टर तुम हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम हो, आसाम का चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, रोज आके इधर फिरते रहता है। पीएम मोदी अपने रोल में फिर से वापस आ गए हैं। मंगलसूत्र, गाय, भैंस, मुसलमान, मछली, मटन, ये सारे टॉपिक्स तो इन्होंने पिछले चुनाव में ही कवर कर लिए थे और नीचे गिरने का जो अंतिम पायदान होता है उस पर जाकर बाकायदा लेट गए थे। लोगों को लगा था कि अब इससे ज्यादा और बुरा क्या कह सकते हैं ये, मगर इस मामले में पीएम मोदी दिग्गज है भाई। अब के चुनाव में मोदी एक नया सिलेबस लेकर आ गए हैं जो है नफरत का सिलेबस। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं भाजपा के इस नफरती किताब में होता क्या है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली बातें और महिलाओं से जुड़ी घटिया बातें और मुसलमान को लेकर सभी के दिलों में डर फैलाना। और ये काम तो भाजपा के नेता 12 महीनों करते हैं और अब समझ आ रहा है कि भाजपा के नेताओं को ये सारी ताकत, ये सारा कॉन्फिडेंस आखिर मिलता कहां से है। जब भाजपा के लीडर ही ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं तो फिर ये नेता तो ऐसा करेंगे ही, बल्कि इन्हें तो ऐसा बोलने का आदेश दिया गया होगा और इसलिए ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खैर, पूरा साल इस तरह का भाषण बीजेपी के नेता देकर देश का माहौल खराब करते हैं और जब चुनाव का वक्त आता है तो आखिरी बाजी चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर उनके मुंह से ये नफरत के बोल फूटते हैं। अब के झारखंड चुनाव में पीएम मोदी ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। झारखंड में इन्होंने मुद्दा बनाया है रोटी, माटी और बेटी का और इस पर अब विपक्ष भी गरमाया हुआ है कि ये किस तरह की मोदी बातें कर रहे हैं और कितना निम्न स्तर इनका हो सकता है। और सिर्फ मोदी नहीं, उनके नक्शे कदम पर अमित शाह भी चल रहे हैं, वो भी एक ही राग अलाप रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने अपने भाषण में और विपक्ष उन पर किस तरह से अब कटाक्ष कर रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तक ऐसी लो लेवल की बातें बोली हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं गिरा होगा, किसी भी प्रधानमंत्री ने पीएम पद की साख को इतना धूमिल नहीं किया होगा। एक डिसेंसी तो अब तक सब में रही है। उनके भाषण तमीज के होते हैं, भाषा सभ्य होती है, चुनावी मुद्दे देश के डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। पीएम जब बोले तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई सोच समझकर तमीज वाला व्यक्ति बोल रहा है, ना कि कोई गली कूचे का मवाली। मतलब भाषण ऐसा हो, बातचीत ऐसी हो कि लोग डिफरेंशिएट कर पाए, मगर यहां तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की पीएम मोदी का यही हथकंडा है कि विभाजनकारी बातें करो, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नैरेटिव गढ़ो और ऐसा करके वोट हासिल करो। और पीएम मोदी के सत्ता में आने से पहले तो ऐसा होता था कि चुनाव प्रचार चुनाव से कुछ वक्त पहले ही होते थे। चुनावी भाषण अपने निर्धारित समय पर रैलियों द्वारा, सभाओं द्वारा किया जाता था। मगर जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, उनका चुनावी प्रचार, उनका एडवर्टाइजमेंट, उनका भाषण चारों तरफ पूरे साल चलता रहता है और इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। पीएम मोदी ने अपने लिए कोई निर्धारित समय नहीं रखा, वो अपना नैरेटिव पूरे साल गढ़ते हैं और यही उनकी चाणक्यगिरी है। प्रधानमंत्री जब कल झारखंड के गढ़वा और चाईबासा इलाके में भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री ने वो सब कहा जो किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से, जुबान से शोभा नहीं देता। और अब क्या ही कहा जाए, पीएम मोदी तो हर बार नफरती भाषण देने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली जमात कह रहे थे, अगर कांग्रेस की सरकार बनी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आपके जेवर छीनकर, आपका मंगलसूत्र छीनकर और यहां तक कि आपकी भैंसों को छीनकर ये मुसलमान को दे देंगे,
बल्कि घुसपैठियों को दे देंगे। आपके पास अगर 2 मकान है तो 1 मकान मुसलमान को दे देंगे, आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो 1 गाड़ी छीनकर मुसलमान को दे देंगे। इस तरह की बकवास और घटिया बातें और नफरत की बातें पीएम मोदी ने भरे मंच से कही थी। अब इससे आगे की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये नीचे गिरने की तो एक हद है। मगर प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज देखिए कि वो इससे भी आगे बढ़ गए और ज्यादा निम्न स्तरीय हो गए। अब पीएम मोदी झारखंड पहुंच गए। वो झारखंड जहां उन्होंने लंबे समय से राज किया है, जहां उनके 5 मुख्यमंत्री ने राज किया है, वहां जाकर पीएम मोदी ने जहर की लहर चला दी है और कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले आप खुद ही सुन लीजिए कि वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इसे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र से लेकर भैंस छीनने की बात कर रहे थे और अब ये मुद्दा लाए हैं रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे का। विपक्षी पार्टी आपसे ये सब छीनकर घुसपैठिए मुसलमानों को दे देंगे, इसलिए इस गठबंधन को उखाड़ फेंकना है। तो दोस्तों, यहां पर ये सवाल उठता है, ये सवाल मैं पहले भी उठा चुकी हूं कि क्या भाजपा के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो देश की सरोकार से जुड़ा मुद्दा हो। भाजपा इतने लंबे समय से झारखंड में राज कर रही है, झारखंड छोड़िए पूरे भारत पर वो राज कर रही है, वह उसका 3रा टर्म चल रहा है, मगर फिर भी क्या उसके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो लोगों को अपने भरोसे में ला सके, उन्हें अपनी उपलब्धियों के बारे में बता सके कि हमने फला फला जगह ऐसा ऐसा डेवलपमेंट किया। क्या उसे थोड़ा भी भरोसा नहीं है? मगर गिरने की हद देखिए, वोट के लिए बेटियां छीनने का डर दिखा रहे हैं। ये झारखंड में चुनाव से पहले तो ये झारखंड में झांकने भी नहीं आए थे, ना यहाँ की माटी से, ना बेटी से और ना ही रोटी से इन्हें कोई मतलब था। चुनाव से पहले झारखंड में क्या हो रहा है, वहां का हाल क्या है, इन्हें उससे घंटा फर्क पड़ रहा था। मगर चुनाव के समय देखिए कितनी चिंता इन्हें हो रही है झारखंड की मिट्टी की, उनके रोटी की, उनके बेटी की, और कहते हैं कि घुसपैठिए आपकी बेटियों को ले जाएंगे। इनके साथ श्री गृह मंत्री भी यही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले 10 सालों से इन्हीं दोनों लोगों के पास में सीमा की निगरानी करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीमा की निगरानी, बॉर्डर्स की निगरानी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ना कि राज्य सरकार की। तो अब सवाल खड़ा होता है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ घुस कहां से रहे? झारखंड की सीमा बांग्लादेश से तो बहुत दूर है, सीमा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? इसके लिए ना तो मोदी के पास कोई जवाब है और ना ही अमित शाह के पास कोई जवाब है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि सीमाएं आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या देश की सीमा की निगरानी इतनी हल्की है कि कोई भी घुसपैठिया अंदर आ जाता है, या फिर पीएम मोदी से मुद्दा बना रहे हैं जबरदस्ती? दोस्तों, केंद्र सरकार जो 10 साल से सत्ता में है और उसके 10 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी अगर घुसपैठ हो रही है, तब तो केंद्र सरकार निकम्मी है, फूहड़ है और सिर्फ मुद्दे बनाना जानती है, उसके आधार पर वोट लेना जानती है। और ये इस मुद्दे पर चुनाव जीत भी जाए ना तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, मगर चूंकि चुनाव है तो सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों की चिंता इन्हीं को है। और यही नफरत का मॉडल उन्होंने झारखंड में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, राजस्थान में दिया। दोस्तों, पूरी भाजपा झारखंड में बांग्लादेशियों को भगाने का चुनाव लड़ रही है, इनका मुद्दा यही है। भाजपा चिंटू से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब बांग्लादेश को भगाने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, या साफ साफ बोले तो चेतावनी दे रहे हैं। अब देखिए, इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट जारी किया है। वो लिखती हैं
वो आपकी बेटी छीन रहे हैं जिस देश में बेटी को पूजा जाता है। वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन वो गिर गए। शर्मनाक। आपको बता दूं, झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। तो दोस्तों, आपका पूरे मामले पर और भाजपा के ऐसे विभाजनकारी भाषण पर क्या कहना है? साथ ही झारखंड से अगर कोई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।